हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए नौका विहार का आगे का पद्यांश पढ़ते हैं। पतवार घुमा अप्रतन भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल कर तर पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सीपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ, शशि सौ सौ उड झिलमन, फैले फूले जल में फेनल, अब उथला सरिता का प्रभाव, लग्गी से ले ले सहज था, हम बड़े घाट को सोत्साह। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। प्रतनु कहते हैं अत्यंत क्षीण, करतल माने हथेली, मुक्ता फल माने मोती, फेन स्पार माने बहुत अधिक झाग, रश्मियाँ माने किरणें, लतिका माने लता, शशि माने चंद्रमा, उड्डू माने तारे या नक्षत्र, सहोत्साह यानी उत्साह के साथ। पंत जी की नाव गंगा में तैर रही है। गंगा जल में चंद्रमा और तारों के बिंब झलक रहे हैं, जो लहरों की चंचलता के कारण नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी का अलंकारिक वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है। पंत जी कहते हैं कि पतवार घुमा प्रतन भार, नौका घूमी विपरीत धार, कि बीच धारा में पहुंचकर गंगा के अथाह जल में हमारी नौका का भार कैसा हो गया, बहुत कम हो गया है। ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि पर्याप्त द्रव में तैरती हुई वस्तु का भार कम हो जाता है ना। और नौका जब किनारे के पास उथले जल में थी तब ये भार भारी प्रतीत हो रहा था, किंतु अब बीच धारा के अथाह जल में पहुंच गई तो उसका भार बहुत कम हो गया है। तब हमने नौका घूमी विपरीत धार, पतवार घुमा प्रतन भार, तब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका की धारा को विपरीत दिशा में मोड़ दिया। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्पार, और डांडों के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे थे, जिसे देखकर लगता था कि मानो डांडे क्या कर रहे हैं, अपनी हथेलियाँ फैलाकर, है ना। करतल पसार माने हथेलियाँ फैलाकर उनमें अधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर, जो तारा रूपी मोतियों का हार है उसको तोड़कर उन्हें जल में बिखरा रहे हैं। यानी कि जो तारे हैं वो मोतियों की तरह लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई हार टूट गया है और उसको वो जल में बिखरा रहे हैं। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, पतवारों के संचालन से क्या होता है, शांति जल में जो लहरें उठ रही हैं वो चांदी के सांपों के समान आगे रेंगती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। रेखाओं सी खिंच तरल तार, और लहरों के कारण चंचल चंद्रमा की किरणें ऐसी नाचती हुई प्रतीत हो रही हैं मानो उसमें तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खिंच रही हैं, अनेकों सीधी रेखाएं खिंच गई हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड झिलमिल, और उन लहरों में क्या हो रहा है, जो झाग हैं उनमें झिलमिलाता हुआ चंद्रमा कैसा लग रहा है, जैसे सौ सौ चंद्रमा बनकर घूम रहा हो और एक एक तारा सौ सौ तारे बनकर सुशोभित हो रहे हैं। फैले फूले जल में फेनल, मानो लहरों रूपी बेलें अब फूल उठी हों। पंत जी कहते हैं कि अब जैसे लग रहा है जैसे लहरों रूपी बेलें फूल उठी हैं। अब उथला सरिता का प्रभाव, लग्गी से ले ले सहजधार। अब क्या होता है, पंत जी कहते हैं कि अब हम अपनी नौका को धारा के बीच से निकालकर किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़ते हैं, है ना। हम बड़े घाट को सौत्साह, जैसे जैसे हम घाट के किनारे की ओर बढ़ जाते हैं वैसे वैसे जल उथला हो जाता है और जल की गति भी कैसी होती है, कम हो जाती है। तब हम लग्गी यानी एक बाँस से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हैं और अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं व्याख्या। पंत जी कहते हैं कि बीच धारा में पहुंचकर गंगा के अथाह जल में हमारी नौका का भार बहुत
अधिक कम हो गया था। और इसमें कहते हैं कि ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि जब पर्याप्त द्रव में तैरती हुई कोई वस्तु होती है तो भार कम हो जाता है ना। नौका जब किनारे के पास उथले जल में थी तब उसका भार कैसा था, तब वह भारी प्रतीत हो रही थी, किंतु जैसे ही बीज धारा में आई, अथाह जल में पहुंची, तो उसका भार बहुत कम हो गया था। तब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका को विपरीत, नौका की जो धारा थी उसकी विपरीत दिशा में उसको मोड़ दिया। डांडों के चलने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे थे, जिसे देखकर लगता है कि मानो डांडे अपनी हथेलियां फैलाकर उनमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर जो तारे रूपी मोतियों का हार है उसको तोड़कर जल में बिखरा रही हैं। यानी कि जो पानी में तारे दिखाई दे रहे हैं वो एक टूटे हुए हार के मोती के समान है। पतवारों के संचालन से शांत जल में लहरें उठ रही हैं। वो लहरें कैसी लग रही हैं, जैसे चांदी के सांपों के समान आगे को रेंगती हुई चल रही हैं। लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी नाचती प्रतीत हो रही हैं मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खिंच गई हों। उन लहरों और झागों से झिलमिलाता हुआ चंद्रमा 100 चंद्रमा बनकर सुशोभित हो रहा है और एक एक तारा 100 तारे बनकर सुशोभित हो रहा है। मानो लहरों रूपी बेलें फल फूल उठी हैं। पंत जी कहते हैं कि अब तुम अपनी नौका को धारा के बीच से निकालकर किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़ते हैं। हम जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जल उथला हो जाता है और जल की गति भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तब हम लग्गी यानी एक जो लंबा सा बाँस होता है उससे पानी की गहराई का अनुमान लगाते हैं। अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। चलिए अब काव्य सौंदर्य देखते हैं। आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा एक ही है, किंतु वह जल की प्रत्येक लहर और बुलबुले में अलग अलग प्रतिबिंबित हो रहा है। इस प्रकार जल में जितनी लहरें और बुलबुले हैं उतने ही चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कवि ने 100 शशि कहा है। इसी प्रकार एक एक तारा 100 उड्डू यानी तारे बनकर सुशोभित हो रहा है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, अलंकार रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, रस शांत, छंद स्वच्छंद, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। चलिए बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।